नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन इस बीच किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई है। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में जिन 4 सदस्यों को रखा है वे सभी कानून के समर्थक हैं। ऐसे में उनसे बातचीत का कोई मतलब नहीं है। आइए जानते हैं कौन है वो सदस्य जिन पर किसान संगठनों को नहीं है एतबार। भूपिंदर सिंह मान। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान को शामिल किया है। किसान संगठनों का आरोप है कि भूपिंदर सिंह मान पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि मैं भूपिंदर सिंह मान को जानता हूं, वो पंजाब से हैं और वो कृषि मंत्री से मिलकर कानून का समर्थन कर चुके हैं। अनिल घनवंत। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत भी शामिल है। किसान संगठन शेतकारी संगठन की शुरुआत स्वर्गीय शरद जोशी ने की थी। कुछ दिन पहले अनिल घनवंत ने कहा था कि सरकार किसानों के साथ विचार विमर्श के बाद कानूनों को लागू और उनमें संशोधन कर सकती है। हालांकि इन कानूनों को वापस लेने की जरूरत नहीं है, जो किसानो91 के लिए कई अवसर को खोल रही है। अशोक गुलाटी। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में रहे हैं। वे 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउंसिल के सदस्य थे। अशोक गुलाटी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इन तीनों कानून से किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार ये बताने में कामयाब नहीं रही। उन्होंने कहा था कि किसान और सरकार के बीच संवादहीनता है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। अशोक गुलाटी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने इस कानून की सिफारिश की थी, इसलिए उनसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर पी.के. जोशी। एग्रीकल्चर रिसर्च की फील्ड में डॉक्टर पी.के. जोशी एक बड़ा नाम है। उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में बतौर डायरेक्टर काम किया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में भी डॉक्टर जोशी डायरेक्टर रह चुके हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जोशी साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर थे। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी वो सीनियर इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन इन कमेटी में अगर किसान बातचीत नहीं करते हैं तो एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आगे सुप्रीम कोर्ट या सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।